बिल्कुल, आपने बताया कि जैसे जो और साथी इनके साथ विधायक आ सकते थे वो अब सब वापस चले गए हैं हेमंत सोरेन के पास। हेमंत सोरेन ने उनको मना लिया। कल इस तरह खबरें भी आ रही थी कि शिबू सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के पिता हैं और बड़े नेता झारखंड के रहे हैं, उन्होंने मनाने का प्रयास किया, उन्होंने बातचीत की, ऐसी भी बातें निकल के हैं। क्या चंपई सोरेन को अभी मनाया जा सकता है? क्या इस तरह कोई बात है? देखिए, मनाया क्यों नहीं जा सकता। आपको एक बात बताऊं, जो इनसाइडर्स हैं, जो झारखंड के पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, जो चंपई सोरेन को जानते हैं, उनका कहना यह है कि चंपई सोरेन बेहद ही सीधे व्यक्ति। दरअसल चंपई सोरेन एक ट्रैप में फंस गए। और ट्रैप ये है, ये बात ठीक है कि जब वो सीएम की कुर्सी पर बैठे तो सीएम की ताकत को देख करके उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होने लगा। और सीएम की कुर्सी है भी ऐसी, एक राज्य के आप सबसे बड़े आप कह लीजिए गार्जियन बन जाते हैं, सबसे ताकतवर व्यक्ति होते हैं आप, सारा कुछ आपके हाथों में, सारी ताकत आपके हाथों में संचित होती है। लेकिन जब उन्हें हटने को कहा गया तो उन्हें दर्द हुआ। और हटने से पहले जिस तरीके से 2 कार्यक्रम जो कि पहले से निर्धारित थे उसको रद्द करवा दिया तो इनकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन कहा जा रहा है कि इन सब में रोल चंपई सोरेन के एडवाइजर हैं, जिनकी चर्चा झारखंड की राजनीति में बहुत हो रही है कि चंचल की चंचलता की वजह से जो उनके एडवाइजर हैं, चंचल जिनको कहा जाता है, उनको किसी न किसी तरीके से उनके जरिए चंपई सोरेन से बात की गई है और चंपई सोरेन के भीतर का जो दर्द है उसको जगाया गया है। तो कई लोगों के निशाने पे इनके एडवाइजर भी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या चंपई सोरेन अब जेएमएम की परिधि से इतने बाहर निकल गए हैं कि अब उनका वापस आना संभव नहीं है? क्योंकि आप देखें, कल भी जब वो पहुंचते हैं तो उनकी भाषा वही होती है कि वो इससे इनकार करते हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी कहते हैं कि मैंने जो 3 बातें लिखी है उस पे मैं अडिग हूं। तो सवाल उठता है कि आपने 3 बातें लिखी है, संन्यास लेना, विरोध करना और अलग रास्ते पर चल देना। तो अलग रास्ते पर जो चलने वाली बात है उसमें मुझे काफी दम नजर आता है। मुझे लगता है कि वेल स्ट्रैटेजिक मूव है, प्लान्ड मूव है। इससे हेमंत सोरेन को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है और इस तरह से नुकसान पहुंचा करके निश्चित तौर पर ये अपनी राजनीतिक ताकत भी बढ़ाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हेमंत सोरेन की ताकत कम होती है तो निश्चित तौर पर ये अपने मंसूबे में कामयाब होंगे और तब होगा कि इनके तरफ बीजेपी भी दौड़ेगी, इनके तरफ इंडिया गठबंधन भी दौड़ेगा और ये फिर से एक ऐसे पॉलिटिकल फोर्स के जैसा उभर सकते हैं जिसकी जरूरत झारखंड की राजनीति में किसी को भी पड़ सकती है। और वो जरूरत पड़ती है तो निश्चित तौर पर ये इंपॉर्टेंट फिगर हो जाएंगे। अब आप देखिए, कोल्हान में जो बीजेपी का पॉलिटिक्स है वो चमकता हुआ तो दिखा नहीं है, न 2019 में दिखा, न 2024 में दिखा। कोल्हान के सारे सीट लोकसभा के भी हार गए। आप देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में भी इनकी स्थिति बड़ी खराब थी। तो सवाल ये उठता है कि आदिवासियों के बीच में पैठ बनाने में बाबूलाल मरांडी के जरिए बीजेपी को लग रहा है कि उतने एक्टिवली और उतनी मजबूत पकड़ नहीं बन पा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम इसका गवाह है। तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा है कि झारखंड जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए इनके जैसे नेताओं की जरूरत है। बहुत तरह की बात उठ रही है। हो सकता है ये विधानसभा चुनाव में ऐसा नुकसान कर दें और ज्यादा नुकसान हो तो बीजेपी इनको गवर्नर बना के भेज सकती है, इसकी भी संभावना बहुत ज्यादा है। और बीजेपी कह पाएगी कि देखिए हमने एक आदिवासी को गवर्नर भी बनाया। तो इसलिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि 3 प्रमुख स्टेट जहां पर चुनाव होना है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, आप समझ लीजिए तीनों जगह बीजेपी के लिए जीतना बहुत जरूरी है। फर्ज करिए अगर बीजेपी इन तीनों जगह पर हार जाती है तो बीजेपी की स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाएगी, खराब हो जाएगी। केंद्र में सरकार चलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से घटक दलों का दबाव बढ़ेगा, बीजेपी निश्चित तौर पर उस दबाव से पहले झारखंड में भी चुनाव जीतना चाहेगी, महाराष्ट्र में भी जीतना चाहेगी, हरियाणा में भी जीतना चाहेगी। इन तीनों में कहां जीत पाती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि तीनों स्टेट बीजेपी के लिए आसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल आसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। और झारखंड की जहां तक बात है तो लंबे समय से ही तमाम राजनीतिक घटनाक्रम
चले आ रहे हैं, चाहे हेमंत सोरेन का इस्तीफा देना हो, जेल जाना हो, वापस आना हो, चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री बनना हटना हो, उनकी नाराज़गी का दौर चल रहा है, क्या करने वाले हैं सबकी नज़र है, हमारी नज़र भी बनी हुई है क्योंकि झारखंड के चुनाव भी करीब हैं। उम्मीद लगाई जा रही है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये चुनाव हो सकते हैं, जब भी होंगे और जो इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम होते रहेंगे, अपडेट्स आते रहेंगे, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।